Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a long straight wire of resistance R, radius A and length L carries a constant current I. The pointing vector for the wire will be. Option A given है IR upon 2 pi AL. Option B IR square upon AL. Option C I square R upon AL. Option D I square R upon 2 pi AL. So to understand this question, we need to understand about the concept of pointing vector. सो पॉइंटिंग वेक्टर की जब हम बात करते हैं बेसिकली इट इज डिनोटेड एज पॉइंटिंग वेक्टर. इसको हम डिनोट करते हैं एस बार से. एंड ये जो एस बार होता है इसका फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इट इज 1/म्यू नॉट इंटू ई बार क्रॉस बी बार. अब ये ई बार क्रॉस बी बार क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर जो है किसी तरीके से हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. यानी कि हम इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी भी क्या होती है? इंटेंसिटी इज द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट. उस तरीके से ही पॉइंटिंग वेक्टर भी डिफाइंड है. इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. तो इसीलिए वी have this formula that is 1/म्यू नॉट as E cross into E cross B. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू गिवन सिचुएशन के हिसाब से वी हैव टू मूव. हमें एक वायर गिवन है. लेट्स सपोज दिस इज द वायर एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, राइट. सो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो वी हैव स्टडीड कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन कैलकुलेट. सो ऑन द राइट साइड इट विल बी इनवर्ट. सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ठीक है. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जस्ट, क्योंकि ऑप्शंस में सारे मैग्नीट्यूड गिवन है पॉइंटिंग वेक्टर के. तो हमें ई की वैल्यू पहले निकालनी होगी. सो ई को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें सो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है वायर की, राइट. सो बाय पोटेंशियल वी कैन से potential for a constant electric field we can write this formula as to be V equals to E into L, right. So from here we can say कि जो E की वैल्यू आ रही है it can be written as V by L. and further वायर का हमें रेजिस्टेंस गिवन है, so by Ohm's law it can be written as IR upon L. ठीक है. so this is the value of electric field we have calculated, right. ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा. ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे ई क्रॉस बी हम देख रहे हैं तो बी इनसाइड है और ई का डायरेक्शन अगर हम देखें सो ई विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो यहाँ पे एस की अगर हम बात करें सो ये फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इसको. तो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट ई इंटू बी आ जाएगा एस, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे 1/म्यू नॉट का ऐसे रखते हैं. ई की वैल्यू हमें मिल चुकी है दैट इज IR अपॉन L इंटू बी की अगर हम बात करें सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अगर हम मान ले कि वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड एट अ डिस्टेंस ए अगर हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखें सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन इफ आई इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस अपॉन 2 पाई ए. सो दिस विल बी द रिजल्ट वी विल बी हैविंग. इसका जनरलाइज फॉर्म भी हम लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर, इसको हम क्या लिखते थे बेसिकली? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, where a is the perpendicular distance of point P from the wire, right. और यहाँ पे हम क्या लिखते थे? sin θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों ही एंड उसके इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं. दैट मीन्स θ1 एंड θ2 जो कि पॉइंट P सबटेंड करेगा दोनों एंड पे वायर के, उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, राइट. सो sin 90 विल बी 1. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. दिस डायरेक्टली हम रिजल्ट हम याद रख सकते हैं. फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. ठीक है. तो नाउ वी कैन से देयरफॉर एस कैन बी रिटन एज 1/म्यू नॉट इंटू IR अपॉन L इंटू म्यू नॉट आई कैपिटल में गिवन है अपॉन 2 पाई ए. तो यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो रिजल्ट विल बी I स्क्वायर R अपॉन 2 पाई AL. So this will be the magnitude of pointing vector we are getting, जो कि मैच और ऑप्शन डी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.